उत्तम समय है कि आज हम भी अपने पिता की बेटी में आने वाले उपाय और ये उसकी योजना है जो वो अपने चर्चा के अपने भवन में आने के लिए लेकर आए हैं। यहाँ आने वाले उपाय से हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। आज विशेष रूप से सृष्टि बेटी के लिए जिसका आज जन्मदिन है और उसके साथ साथ हम सबका खुदा के वचन में नया जन्म है। मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने इस बेटी को अच्छे से रखा, अपने पक्कों की ओर में सुरक्षित रखा और ऐसे ही उसे आगे भी अपने पक्कों की ओर में सुरक्षित रखे, बुद्धि समझ दे और अपने वचन में और बढ़ाए, ताकि जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर उसे भेजा है वो उसे ईमानदारी से करे और अपने पिता की प्रिय बेटी बनने वाली हो सके। तो हम महासभा शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में, फिर गवाहियों में और इसके बाद हम आज के आत्मिक बनने की ओर चलेंगे। तो मेरा निवेदन है माला सिस्टर से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद खुदावन, आज के सुंदर समय के लिए मेरे पिता आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन कि हम सब यहाँ पे सही सलामत पहुँचने पाए। आपके वचन को सुनने के लिए मेरे खुदा हम सबको की आशीष से भर मेरे खुदावन, कि हम आपके वचन को सुनने पाए मेरे खुदा, समझने पाए मेरे खुदा। जो भी वचन यहाँ बोया जाए मेरे खुदा, हम सब के दिल में बैठने पाए मेरे खुदा, उस वचन को हम दूर दूर तक फैलाने वाले बनने पाए मेरे खुदा। यस मेरे खुदा, जो सही सलामत हम सब यहाँ पहुँच पाए हैं और जो कोई आ रहे हैं खुदा, उन सब की सुरक्षा करना सलामत है। ये दुआ मांगते मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुनो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत में चलेंगे और गीत है, आप अपनी गीत का ये पुस्तक से निकालिए, पेज नंबर 175, पेज नंबर 175, सॉन्ग नंबर है 278, सॉन्ग नंबर 278। हो जय जयकार सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदा यीशु मसीह का वचन हम सब से कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी बाहु चौकी है। तो आइए हम सब इसी आयत को देखते हुए खुदा की स्तुति और आराधना करते हैं। जय जयकार
एक गीत और गाएंगे और गीत है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, क्योंकि आज धन्यवाद का विषय है कि हमारे पिता ने अपनी बेटी सृष्टि को, जो उसके हाथों की रचना है, उसे इतने साल सुरक्षित रखा और अपनी आत्मा में बढ़ाया। तो हम सब खुदा का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं तुम्हार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं तुम्हार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं तुम्हार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो बलिदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो बलिदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं तुम्हार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अब समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम सब भाई बहन अच्छे से यहाँ आने वाले हो पाए, और मार्ग ने पिता ने हमारी रक्षा अगुवाई करी। मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिस उबर में हमने जो रिक्शा बुक किया था, और वो हम बजरंग मार्बल्स तक का डालते हैं तो हमें वही उतार देता है,
और बहुत ज्यादा होता है तो थोड़ा आगे ले आता है, लेकिन आज जो हमने रिक्शा किया और रोटी की क्योंकि उसने मुझे पूरा भवन के दरवाजे तक उतारा और उससे 80-86 रुपए कुछ हुए, तो मैंने 100 रुपए दिए। मैंने कहा भैया आप इसे रख लीजिए पूरा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास छूटे हैं। उन्होंने मुझे वापस पैसे भी किए। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम पिता के काम के लिए काम आगे आते हैं तो पिता भी हमारी हर तरीके से मदद करता है। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि एक अद्भुत गवाही है। आज सुबह हमारे पास मधु सिस्टर है, मतलब जो आकाश की बुआ है, जिस बच्चे के लिए हमने आप लोगों को बताया है, उसकी बुआ का नाम भी मधु है। तो उनका फोन आया था सुबह और हमने हालचाल लिए बच्चे के, और उन्होंने बताया कि कल वहाँ पे एक वार्ड बॉय और नर्स आई होंगी उसको इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए। तो उन्होंने बाइबल देखी वहाँ पे, तो कहने लगी, जो नर्स थी कहने लगी ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप तो हिंदू हैं, तो ये क्या है, आपने ये क्या रख रखा है। तो हमारी जो दीदी है उन्होंने बोला कि हमारा विश्वास इन पे भी है और हम दुआ और दवा दोनों पे विश्वास करते हैं। और जो है एक वार्ड बॉय जो बगल में खड़ा था, तो वो कहने लगा उनसे कि मतलब जो है आप नहीं जानती सिस्टर, जो ये है ना, ये राजाओं के राजा हैं और इनके आगे सब भूत प्रेत और जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो कांपती हैं, उनके आगे नहीं भटकती हैं। और जितने भी हम लोग ये जो मूर्ति वूर्ति की पूजा करते हैं ना, सब इनके आगे कुछ नहीं है। ये सबसे ऊंचे, सबसे सच्चे, सबसे महान है। और आपने अपने बेटे के पास ये रखा है और आप देख लीजिएगा कि आपके बेटे को चंगाई मिल गई और वो ठीक हो गया है। तो दीदी ने उससे कहा आप क्रिश्चियन है करके, तो कहने लगा नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, लेकिन मैं चर्च जाता हूँ और मैं ये मानता हूँ और ये जानता हूँ, मैंने ये जान लिया है कि सच्चा खुदा यही है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मैं वचन को जब पढ़ती हूँ और लोगों के जीवन में उसे पूरा होते हुए देखती हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है। सच में जब खुदा ने कहा है ना कि अन्य जातियां धारा के समान बहते हुए चली आएंगी, और फिर हम जब उनके विश्वास से आगे अपने विश्वास को देखते हैं तो हमारा सर से सर झुक जाता है कि हम तो ईसाई हो के भी हमारा विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है, लेकिन उन लोगों का विश्वास इतना मजबूत है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ही लोग और हम लोग भी अपने खुदा के नाम में आगे बढ़े और पवित्रता के साथ और भी लोगों को खुदा के वचन में खींचने वाले बनने वाले। हर बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और दीदी कहने लगी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी और यीशु मसीह के पीछे हो दूंगी। और जैसे ही मेरा बेटा ठीक होगा सबसे पहले मेरे घर में मीटिंग होगी और मैं भी आपके साथ मीटिंग में चला करूंगी। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, सिर्फ खुदा के पीछे हो दूंगी जो सच्चा खुदा है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही उन भाई बहनों के जीवनों में पूरा हो। प्रेज़ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया और खुदा को धन्यवाद देती हूँ। कल जब मैं प्रेयर मीटिंग में आ रही थी तो बंदर थे 4-5, तो मेरा बेटा देखा, कह रहा है कि मम्मी यहाँ बंदर बहुत सारे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तो कह रहा कोई बात नहीं मम्मी, मैं ना जीसस पापा बचा दी। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। उसी समय मुझे इतना अच्छा लगा कि ये भी जानता है कि तुम्हारे बचाने वाला एक ही है। तो मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बीएड का काम जो फाइलें है सोच रही थी कि खुदावन बस ये 30 तक मेरे बीएड फाइल जो है 7-8 फाइल है बनाने के लिए। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, फाइलें मेरी कंप्लीट हो गई क्योंकि हमेशा से साइन करा मोहर लगनी थी, तो मैं वो भी काम कर रहा है। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और बीएड का जो भी काम रुका हुआ था स्कॉलरशिप वाला, वो भी काम पूरा हो गया, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद देती हूँ कि उसने और मैं खुदावन को ये भी धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इतना अच्छा मौका जो उससे बड़े खुदा को जानते हैं और किसी को दिया। और मैं खुदावन को ये भी धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमसे अपनी जिंदगी
फिर मैं खुदावन को ये भी धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग ट्यूशन टीचर ढूंढ रहे थे और हमें कोई मिल नहीं रहा था। कि एकदम से मेरी जो बुआ है सोनल बुआ, वो आई मेरे घर। हम लोग से ऐसे ही मिलने आए, लेकिन हम लोग को कुछ पता नहीं था कि हम लोग को क्या किया, ऐसे ही मिलने आए। तो लेकिन हम लोग ने ट्यूशन पढ़ना तो हमारी बात कर दी, और जब वो बात की हम लोग तो वो तुरंत मान ली कि हाँ मैं करा दूंगी उसके। तो मैं खुदावन को उसी टाइम मैंने धन्यवाद दिया कि खुदा तूने एक ऐसा ट्यूशन टीचर मुझे दिया जो ईमानदारी से उसे किसी चीज का लालच नहीं है, सिर्फ मुझे मतलब कि ईमानदारी से पढ़ाया। और जो चीज में जिस चीज से मैं कमजोर था उस चीज को मैंने मेरा बेसिक उसको दिया। मैं खुदावन को ये भी धन्यवाद देती हूँ कि कल मेरी काफी गिर गई थी लेकिन वो बच गई, उसकी चोट लग गई थी सोचने में, लेकिन वो फिर भी खुदावन ने उसको बचा लिया। तो मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. कि सच में खुदा ने कहा है कि मैंने तुझे तेरी माता के गर्भ से पहले ही चुन रखा और उसका टिक लगाया है। मैं एक गवाही दूंगी कि मेरे हमारे मोहल्ले में एक बेटी है और उसकी अभी बेबी हुआ था, लड़का हुआ था। तो जब 8 महीने में ही उसकी डिलीवरी हुई थी ऑपरेशन से, और जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तो डॉक्टर ने बताया था कि उसका जो बच्चा है उसके सर में ट्यूमर है, और जब वो होगा तो तुरंत ही उस बच्चे को ऑपरेशन करना होगा, वरना बच्चा नहीं बचेगा। और उसके बाद जो है जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने दुआओं में रखा उस बच्चे के लिए। मैंने कहा पिता तूने चिप लगाया है, भले वो कोई भी हो, लेकिन तूने सृष्टि की रचना करी उस बच्चे की, अपने हाथों से उसकी रचना करिए खुदा, तो उसे बचा और उसको भी सही रख। और आज मैं बड़ी आनंदित हुई जब मैं आलमबाग जा रही थी दोपहर में, तो मैंने उसकी माँ के हाथ में उस बच्चे को देखा। तो मैंने कहा कि पहली बार देखा, मुझे नहीं, मैंने उसको देखा नहीं, कैसे उसके लिए प्रार्थना करी थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये ठीक है? कहने लगी हाँ भाभी। और क्या कहते हैं इसके सर में तार डाले गए हैं, और उसने मुझे दिखाया बच्चे का सर छेद है 2, उसमें सफाई कर दी है डेली। तो मैंने कहा कि कर लेती हो? कहने लगी हाँ मैं घर में कर लेती हूँ, जैसे भी खुदा ने दिया है मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, और जब तक दिया है तब तक मेरी जो सेवा मैं इस बच्चे के लिए करूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा सच में खुदा तेरा धन्यवाद हो। और अभी वो बच्चा है, छोटा ही है, वो अभी 1 साल का भी नहीं, अभी हुआ ही है ना। तो उसको डॉक्टर ने उसके पेट में भी जो है हर्निया है, तो डॉक्टर ने कहा है कि हम 5 साल के बाद इसको ऑपरेशन करेंगे अगर ये जीवित रहेगा तो, क्योंकि अभी ये बच्चा इतना कमजोर है कि ये नहीं इसको कर सकता है। जिससे सर का ही ऑपरेशन हुआ है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने उसका भी मैंने विश्वास देखा बेटी का। कहने लगी, मैंने कहा खुदा पे विश्वास कर और सब कुछ खुदा ठीक करेगा। जैसे सर का ऑपरेशन हुआ और तुमने अपने बच्चे को अपने हाथों में लिया, वैसे ही वो भी होगा और वो भी लोगों से रहेगा। कह रही भाभी इसका इतना पोषण नहीं चलता है, ये बिल्कुल नहीं चला पाता है, केवल हाथ उठाता और चलाता है। और मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, हम लोग प्रेयर में रखेंगे, वो बच्चा भी ठीक होगा। और वो बच्चा मुझे ऐसे देख रहा था, एक टक ऐसे देख रहा था, मुझे लग रहा था कि सच में मैं कितना खुदा का धन्यवाद दूं, कैसे वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर आमीन में दे देता है, और सच में वो कैसे कैसे लोगों को चुन लेता है। सच में मैं हर एक बार के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। अब हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें आज के पढ़ने की ओर लेकर चले, जिससे हम भूखे और प्यासे हैं, जिसे हम खाएं और फिर सुनाएं। प्रेज़ Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. उत्तम बात कि हम सब पिता के भवन में हैं और मेरी सहायक अभी भी बैठी है। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं नहीं समझ पाता कि ये इतना बैठना चाहिए। Praise the Lord. लेकिन मुझे ये मालूम है कि एक समय आता है जब ये समझ जाती है। और उस समय के विषय में पिता ने मुझे चिता दिया
इन्हें देने से पहले। हालेलुया। तो हम सब प्रेज़ द लॉर्ड एक कोरस गाएंगे और हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कुछ भी सत्य नहीं है। सब जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम जान रहे हैं, सब झूठ में बसा हुआ है। लेकिन अगर हम सत्य की खोज में रहेंगे तो सत्य हमें मिलेगा। दुनिया में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, लेकिन इसके बावजूद पिता ने अपनी दया इस पृथ्वी पर बना रखी है। आज सृष्टि का जन्मदिन है और हमें पिता ने बहुत आयत से सुनकर अपने वचन से हमें सृष्टि को दिया है। सृष्टि का विश्वास खुदा पर बढ़ता जा रहा है और जितना ज्यादा इसका विश्वास बढ़ेगा वो अपने जीवन में अद्भुत कामों को ये जैसे जैसे बढ़ती गई इसके लिए सारे काम अपने आप होते गए। हमने कभी भी सृष्टि के लिए चिंता नहीं करी, कभी भी किसी बात को लेकर हम सोच और विचार नहीं करा। हमने हमेशा कहा कि देखो खुदा ने इसको जहाँ रखा है वहाँ अच्छा रखा है और आज तक खुदा ने इसको बढ़ाया है और हम देख रहे हैं सृष्टि को बहुत कुछ खुदा ने अपनी सामर्थ्य में दिया है और इसके लिए हम एक कोरस गाएंगे। उसकी नजर में था जग में नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जितनी चाहत कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जन्मदिन, आओ हम जन्मदिन मनाएं। एनिवर्सरी, आओ हम एनिवर्सरी मनाएं। गृह प्रवेश, आओ हमें नया घर मिला है, हम इसका आनंद मनाएं। जीवन में बहुत सी बातों को लेकर हम अपने जीवन में आनंद मनाते हैं, लेकिन
मेरे आनंद का एक विषय है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने सोचा, कभी आपने जाना कि आनंद का कोई विषय होता है? कभी सुना आपने? आनंद तो आनंद, आनंद का मतलब आदमी हंसेगा, खाएगा, पिएगा, अपने मर्जी से जो कुछ खाने पीने का होगा, और उसके बाद थोड़ा डांस करेगा, एंजॉय करेगा, नए कपड़े पहनेगा, ये आनंद है। लेकिन आनंद मेरे जीवन में एक विषय है। कभी आप लोगों ने आनंद को एक विषय समझा है? किसी ने अगर आनंद को एक विषय समझा है तो वो हाथ उठाए। आनंद एक विषय है। विषय क्यों? ये विषय कैसे बन गया? क्योंकि अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर, मैंने कहा बाइबल पढ़ते नहीं, मैंने कहा अगर हम बाइबल पढ़ते हैं और अगर हम अपने खुदावन यीशु मसीह को जानते हैं, तो हमें ये बहुत तायद से मालूम होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को जानने वालों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। पहले बात आप समझ लीजिए, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप ईमान लाते हैं, अगर आप विश्वास में चलते हैं, और अगर आप अपने खुदा को खुदा कह के मानते हैं, और आपकी दृष्टि में स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक में केवल एक खुदा है, और अगर आप अपने जीवन में, मैंने इसलिए अगर लगाया, बाइबल तो पढ़ते बहुत से लोग हैं, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, यानी अगर आप खुदा को खुदा मानते हैं, तो आपके लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी अच्छा नहीं है। कहेंगे यार क्या बात कर रहे हो? प्रार्थना करना, खुदा को जानना, खुदा के वचन को जानना, इसका मतलब हमें संसार में शांति मिलती है, हमारे घर में आशीष आती है, हमारे जीवन में बहुत बरकत आती है। देखिए, अभी आप बेटा बात नहीं करेंगे, अभी आप फिर वचन को नहीं जानते। मैंने क्या कहा? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप वचन को जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जिस तरह से संसार ने मुझे नहीं पहचाना, वैसे ही ये संसार तुम्हें भी नहीं पहचानेगा। हमेशा याद रखिए, आप में से पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोग, आप में से सब जने इतना तो पढ़े लिखे हैं कि अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो उसका आंसर आप दे देंगे। जैसे मैं पूछना चाहता हूं सोनल से, सोनल खड़ी हो बेटा, और कस के आवाज में बताना कि भारत यानी इस देश की बात हम अमेरिका में लागू कर सकते हैं? बोलो नहीं कि हाँ। यानी भारत की बातें हम अमेरिका में लागू नहीं कर सकते, अमेरिका की बातें अमेरिका में लागू होंगी। अब अगर हम भारत की बातों को लेके ही अमेरिका में लागू करने की कोशिश करें तो क्या होगा? हमारे लिए अमेरिका में रहना कठिन हो जाएगा कि सरल? कितना कठिन हो जाएगा? गॉड ब्लेस यू बेटा, बैठो। कितनों ने माना कि जब यीशु मसीह को गधैया पे बैठाया गया तो यीशु मसीह के सामने लोगों ने बहुत सी पेड़ की डंगालें और बहुत से खजूर और बहुत से जाते हैं मलमल के वस्त्र बिछा दिए और कहेंगे ये हमारा राजा यही है। लेकिन यीशु मसीह वहां से भाग गया, कहने लगा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। उसे कहा मैं यहाँ अपने पिता के राज्य का बखान करने आया हूं। एकदम सिंपल, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके बता रहा हूं, सिंपल तरीके से। जिस तरह से कोई देश की बात दूसरे देश में नहीं चलती, यहाँ तक कि करेंसी नहीं चलती, यहाँ तक कि वहां पर कानून अलग होंगे, यहाँ के कानून अलग होंगे, यहाँ तक कि वहां के देवी देवता अलग होंगे, यहाँ के देवी देवता अलग, सब कुछ अलग।
तो आप एकदम सिंपल समझिए कि संसार में शैतान का राज्य है। अब इस संसार में आप रह रहे हैं, आप इस संसार में रहते हुए संसार की बातों में आप चलेंगे, आप अपने जीवन में बहुत ताकत से फलवंत होंगे। लेकिन जहां आप यीशु मसीह को जानेंगे, वहां आपके लिए टेढ़े मेढ़े मार्ग होने लगेंगे, खतरनाक मार्ग हो जाएंगे। अभी हम कोई भी चीज नॉर्मल तरीके से कर ले रहे हैं, लेकिन जब यीशु मसीह को जानेंगे तो हम उस चीज को नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में एक वाचा है, और जहां आपके ऊपर वाचा आती, आपका काम करने का तरीका आपके अनुसार नहीं बल्कि खुदा के अनुसार होगा। अब हम लोग सब एक आयत पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सब खड़े हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत। उत्पत्ति 12 पहली आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 12:1 हम सब पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। भाई सचिन खड़े होइए। एकदम से एक वाणी आए और कहे कि अपने कुटुंब, अपने पिता, अपनी माँ, अपने लोगों को, अपने देश को, अपने सारे कामों को छोड़ के वहां चला जाओ। और कहां चला जाओ? वहां का नाम हमने लिखा है, जो देश, हालेलुया, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कहां जाना ये भी नहीं मालूम। बताइए, एकदम से आपसे कहा जाए कि यहां से सब कुछ छोड़ के, बोरिया बिस्तर छोड़ के तुम चले जाओ, और कहां जाओ इसके बारे में भी हम नहीं बताएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। आप क्या कहेंगे? अगर मैं खुदा को जानता हूं अच्छे से और चल रहा खुदा के में, तो मैं जरूर जाऊंगा। और अगर मैं संसारिक जीवन में हूं तो मैं नहीं जाऊंगा। गॉड ब्लेस यू। बैठिए। अब आप देखिए, मैंने कहा कि जब आप खुदा के वचन को जानेंगे तो आपके लिए बहुत कठिन मार्ग हो जाएगा। उसने कहा, चौड़े मार्ग पर ना चलो बल्कि सक्रिय मार्ग से प्रवेश करो। आप सक्रिय मार्ग से कहां प्रवेश करना चाहते हैं? आप सक्रिय मार्ग पर अपना घर लेना चाहेंगे? आप पहले, सबसे पहले देखेंगे रोड कितने फिट है। चौड़ा मार्ग सब चाहिए, और सब चौड़ा मार्ग चाह के चौड़े हो जाएंगे। अब ऐसे ताली बजाइए। वो जरा सकरा मार्ग चाहेगा, लेकिन पिता कह रहा सकरे मार्ग से प्रवेश करो। अब मैंने कहा कि मेरे लिए जन्मदिन का मनाना एक विषय है, क्योंकि मैं जब इस पृथ्वी पर रह रहा हूं तो मुझे मालूम है कि अंधकार की सारी सेना मेरे विरोध में है। अभी आपको नहीं मालूम, जो वचन को जानता है, जो वचन पे चलता है,
करोड़ों आत्माएं उसको नाश करने के लिए कंटिन्यू क्या बनाती है? योजना। और उसके बगल लगल में खड़ी रहती है कि बस जैसे ही मौका मिले हम इसे फाड़ दें। अब इतनी विपत्ति, इतनी ज्यादा खरबों आत्माओं के बाद भी आप पर एक आनंद का विषय आ गया, आनंद आ गया तो एक विषय बन जाएगा। आप में से कोई मुझे बताए कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर कैसे काम किए? किसी का बटुआ लूटा, किसी की हत्या करी, किसी को बुरा कहा, सबके साथ भला करा। इसके बावजूद वो आराधनालय से निकाला गया, इसके बावजूद उसको लोगों ने कोड़े मारे, इसके बावजूद लोगों ने क्रूस, सबसे ऊंचे क्रूस पे लटका दिया। अब आप मुझे बताइए, एक श्रापित मौत यीशु मसीह को मिली, उसने क्या ऐसा गलत काम किया था? क्या गलत काम किया था? अभी आप किसी से जाइए, बात करिए तो देखिए, आप कहेंगे हम पूजा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वो आपसे कितना प्यार करने लगे, वाह भैया प्रार्थना करते हैं, वाह वाह वेरी गुड। लेकिन जैसे ही उस प्रार्थना के विषय में बताने लगा, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। अब वो आपको एकदम टेढ़ी आई, वो आपको जैसे ही देखेगा, वो आपको जैसे ही देखेगा वैसे ही उसको वो सारी बातें स्मरण आएंगी कि तुमने उससे जो बातें कही थी। अगर प्रार्थना करना अच्छा है, अगर वचन में जानना अच्छा है, तो फिर लोग उससे दूर क्यों हटते हैं? लोग नहीं, वही संसार का शैतान जो इस पृथ्वी पर नहीं चाहता कि तुम सत्य को जानो। क्योंकि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा और सत्य तुम्हें स्वर्ग का राज्य देगा। कठिनाई से मिलेगा, लेकिन मिलेगा सब कुछ। उसने कहा जिसने अधिक बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, परंतु जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। अब वो कह रहा है चला जा, पिता को छोड़ के, कुटुंब को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के उस जगह जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। देखा देखा आपने? उसके पास है कुछ नहीं, कहां जाना है ये भी नहीं मालूम। उसका अपना कुटुंब है, उसको छोड़ना है, उसको अपना देश है, वो छोड़ना है, उसके अपने माता पिता है, उनको छोड़ना है, लेकिन कहां जाना है ये नहीं मालूम। बस है क्या? एक वाचा। आपने वचन को इस रीति से ग्रहण किया। खुदा अब्राम से कह रहा है, हमसे थोड़ी ना कह रहा है। अगर आप अब्राम की जगह पर जाना चाहते हैं, आप फल अब्राहम वाला काम जाना चाहते हैं, भाई आप कहां जाना चाहते हैं? स्वर्ग जाना चाहते हैं, नर्क जाना चाहते हैं? जितने लोग नर्क जाना चाहते हैं वो हाथ उठाए। अरे हाथ उठाओ, जितने लोग नर्क जाना चाहते हैं हाथ उठाओ। अच्छा, जितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं हाथ उठाओ। अरे स्वर्ग में कौन है? अब्राहम है कि नहीं? स्वर्ग में, स्वर्ग में अब्राहम है कि नहीं है? क्योंकि जब लाजर मरा तो वो अब्राहम की गोद में आया, और जो धनी व्यक्ति मरा तो वो आग की झील में आग खोल रहा है। आग की झील नर्क और अब्राहम की गोद स्वर्ग। वो कह रहा है अब्राहम से कह दे, और अब्राहम से कह रहा है, और वो लाजर से कह दे, एक उंगली पे एक बूंद पानी मेरे जबान पे छिड़का। यानी जहां पर लाजर है वहां पानी भी है, खाना भी है, सब कुछ है, बहुत आनंद है। सच। अब हम लोग सब कोई भी किसी को भी नर्क नहीं जाना, सबको जाना स्वर्ग। तो अब्राहम से जब पिता इतनी कठिन परीक्षा करा रहा है, तो हमें स्वर्ग जाने के लिए
थोड़ा यहाँ पर सहना पड़ेगा कि नहीं सहना पड़ेगा? नहीं, हमको सहना है ना, नहीं। आप देखिए, और सहना भी हमारे अधर्म के कामों के कारण होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें सहना पड़ेगा और खुदा तुम्हें सहने दे रहा है। तुम्हारे एक भी पाप को वो तुम्हारे साथ जाने नहीं देगा, क्योंकि एक पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप भी समझ रहे? ऐसा नहीं कि मैं 99 पापों से मुक्त हो गया, अब मेरे अंदर केवल एक ही पाप है, अब तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा व्यवस्था की बातों को माना कर जो मूसा के द्वारा तुझे मिली। उसने कहा इन बातों को मैं बचपन से मानता आया हूं। तब यीशु मसीह ने उस पर टकटकी लगा कर देखा और कहा तू ठीक कह रहा है, परंतु तुझमें एक बात की घटी है। बताइए, धनी व्यक्ति कितनी बातों के कारण स्वर्ग के राज्य में नहीं रह पाया? क्या वो 100 चीजों में पापी था? एक चीज, एक पाप के कारण वो स्वर्ग का राज्य नहीं जा पाया, अनंत जीवन नहीं ग्रहण कर पाया। अब अगर आपके पापों की मंजाई होगी, आंटी खड़ी हो जाए। आंटी बताइए, कोई कटोरा बहुत मैली कुचेली जगह पे पड़ा हुआ है, हाँ? और कम से कम वो कटोरा 50-55 साल से पड़ा हुआ है, कितना मैला होगा? है? अच्छा, बहुत ज्यादा। तो ये बताइए, उसको साफ करने के लिए, एकदम क्लीन करने के लिए, नया करने के लिए क्या करना होगा? घिसाई करना पड़ेगा। घिसाई करेंगे तो उस कटोरे को लगेगा। बस इसी तरीके से, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बैठिए। इसी तरीके से हमारी आयु कितनी है? मान लो मेरी आयु 40 साल है। अब 40 साल से कटोरा गंदा मैला पड़ा हुआ है। अब यीशु मसीह इसको एकदम साफ करके क्लीन करना चाहता है, तो पकड़ के घिसाई करेगा। मम्मी दर्द हो रहा, नहीं करो। सच बात है। मम्मी ना, अब अगर घिसाई होगी तो थोड़ा दर्द होगा और कहना सह लो, क्योंकि तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। अब आप समझें कि हमारी उम्र जितनी है, हमने उन सालों में इतने पाप कर दिए हैं कि हम मैले कुचेले हो गए। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे मैल को छुड़ाने के लिए हमारी रगड़न घिस करता है। आप किसी चीज पर रेती चलाओगे तो वो चिल्लाएगा, तो भाई ना चिल्लाओ, ना करो भैया, ना करो। अभी आप किसी गंदे आदमी को पकड़ लीजिए, आजकल आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते होंगे, आजकल वो लोग बहुत सालों से जो नहाया नहीं हुआ उसको पकड़ के सही रगड़म घिस करते हैं। देखिए, वो चिल्लाता है, वो भागता है, साफ सुथरा होना नहीं चाहता, उसको पकड़ के लाते हैं और फिर उस पर बहुत सी चीजें को डाल के उसको रगड़ते हैं, उसके घाव में। आपने देखा, वही हमारी हालत है। और यीशु मसीह हमारे पापों को देख रहा है और वो चाहता है कि तुम्हारा एक भी पाप तुम्हारे अंदर ना रहे, ताकि तुम उस राज्य में प्रवेश करने पाओ। इसलिए जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो, तुम मेरे वचन में बने रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए आनंद का एक विषय होगा। और वो विषय ये होगा कि तुम्हारे साथ मैं सदा संग रहूंगा। भला तुम चाहे इस पृथ्वी पर जितनी भी अंधकार की शक्तियों में हो, भला तुम चाहे इस पृथ्वी पर जितना भी घटी में हो, लेकिन मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। और इस कारण जीवन भर मैं तुझे चलाता रहूंगा। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज द लॉर्ड, यशाया। नीति वचन 3।
नीति वचन 3 और उसकी 16वीं आयत। पंद्रहवीं आयत पढ़ें। नीति वचन 3:15। वह मूंगे से अधिक अनमोल है वह मूंगे से अधिक अनमोल है। और देखिए, कठिन है और बहुत पीड़ा होगी, विपत्ति होगी, लेकिन उस समय भी वो आपको थाम लेगा और एक समय होगा जब आपको शांति मिलेगी। लेकिन फिर आप इस संसार के लोगों से अलग हो जाएंगे। फिर आपको इस संसार के लोगों के साथ संगति करना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपके अंदर वो अपना आत्मा देगा। कलाम में लिखा है नीति वचन 3:15 में, वह मूंगे वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। देखा आपने, थोड़े समय का दुख है, थोड़े समय का लोगों का सताव है, लेकिन जब आप चलते रहेंगे कंटिन्यू, आनंद ही आनंद है। कोई भी चीज उसके तुल्य नहीं है। पता नहीं क्या मिलता है भैया। लोग क्या कहते हैं, रोज प्रार्थना करने से पता नहीं क्या मिलता है, पता नहीं क्यों इतनी प्रार्थना करते हैं। लिखा तो है उसके तुल्य कोई भी नहीं है। अब अगर आप किसी मसीह जने से पूछिए कि भैया वो इतना प्रार्थना क्यों करता है, वो रोज प्रचार क्यों कर रहा है, लोगों को इस बात को समझ नहीं है, लेकिन वो बताएगा जो मैं कर रहा हूं वो हजारों मूंगे और हर चीज से कई उत्तम मुझे मिल गया है और वो उसमें बना रहेगा और वो कभी भी उसको अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहेगा क्योंकि मनुष्य नहीं जानता। मनुष्य कहेगा अरे यार पता नहीं हमारे पास तो समय नहीं मिलता, इन लोग के पास पता नहीं कितना समय है कि हर बात में ये खुदा के वचन को धन्यवाद देते हैं। हर जगह बिल्कुल कब ये खुदा के वचन में पहुंच जाते हैं, मीटिंगों में पहुंच जाते हैं, भवन में पहुंच जाते हैं। क्यों? 15वीं आयत में लिखा है वह मूंगे से अधिक अनमोल है। अब आपको कोई अनमोल चीज मिल जाए जिसका कोई मूल्य नहीं, आप उसको बटोर के उसको सजो के अपने पास रखेंगे, उसको समय देंगे। हमें अनमोल मिल गया है पिता का प्रेम। हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें उसका मूल्य मालूम हो गया है, इसलिए हम रोज चल रहे हैं, इसलिए हम रोज आनंद का विषय मना रहे हैं। हम प्रति रात्रि भोज पे जा रहे हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 15वीं आयत, यह मूंगे से अधिक अनमोल है। यानी कि संसार का मनुष्य जितनी वस्तुओं की लालसा करता है, क्या क्या वस्तुओं की लालसा करता है, हर एक चीज की लालसा, हर एक चीज की लालसा करता है मनुष्य। और कह रहा कि जितनी चीजों की लालसा करता है, आगे उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। जो तुम्हें मिला है वो संसार के मनुष्य जितनी वस्तुओं की लालसा करते हैं उनके तुल्य तुम्हें जो मिला है वो सबसे अनमोल है। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? क्यों हम लोग बैठे हैं, क्यों हम लोग सुन रहे हैं वचन को, क्यों हम लोग भवन में आ रहे हैं, क्यों आखिर सृष्टि के जन्मदिन में हम भवन में आ गए? हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हम लोग सब जो पिता के वचन में चल रहे हैं, हमें एक ऐसा अनमोल मिल गया है तोहफा कि अब हम उसके अलावा कहीं पर भी अपने जीवन के आनंद के विषय को लेकर कहीं जाने की सोच ही नहीं सकते। कोई अगर हमसे कहे कि हम तुम्हें ताज होटल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ताज होटल। अब आप इमेजिन करिए कोई हमसे आए, माला बहन खड़े हो जाइए, अब आप बताइए, आप
हमको देख के ना बताइएगा, अपने आप जो आपके मन में आए वो बताइएगा। अब आंखें बंद कर ली, देखिए ये बताइए कि कोई आए और ब्रदर रोहित से कहे कि आज 30 तारीख है, 30 मई है और 30 मई को तुम्हारी बेटी का जन्मदिन हम ताज होटल में मनाएंगे और तुम्हें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना होगा, बस तुम्हें जितने लोगों को बुलाना बुलाओ, ताज होटल में तुम्हारी बेटी का जन्मदिन मनाएंगे। क्या ब्रदर रोहित ताज होटल में जाके अपनी बेटी का जन्मदिन मना लेंगे? क्यों नहीं मनाएंगे? क्योंकि वो खुदा को समझते हैं, जानते हैं और खुदा के वचन में चलते हैं। खुदा के वचन में चलते हैं। तो वो ताज होटल नहीं जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बैठिए। आज एक ऐसा समय आ गया है कि लोग अपने जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी, अपने उत्तम उत्सवों को लेके तमाम जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है 15वीं आयत, वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की लालसा करता है। ताज होटल में, बहुत बड़े होटल में और उससे बड़े होटल में भी मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का बर्थडे मने, नहीं, जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, आगे उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। कोई भी उसके तुल्य नहीं है जो आज खुदा मुझे दे रहा है। सच है। अच्छा, ऐसा क्या है भैया? क्या ऐसा क्या है भैया? ऐसा क्या है? आपको 16वीं आयत पढ़ने में पता चल जाएगा। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, लो इधर, उसके दाहिने हाथ में। दीर्घायु। अब अपने बच्चे की आयु को बढ़ाने के लिए कौन सा होटल जाओगे? अब बोलती बंद, कहते भैया होटल तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम तो तुरंत जाके मना लेंगे, ये तो बेवकूफ है। अब आप मुझे बताइए कौन सा होटल में दीर्घायु मिलेगी? क्योंकि जो तू देख रहा है वो अनमोल है, क्योंकि तूने अपने उत्सव को एक विषय बनाया है और ये विषय इसलिए है क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। और इस संसार के पाप में, संसार में रहने के बाद भी पिता ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उत्सव में हूं। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा जीत है। कह रहा उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। अब आप बताइए, आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं? कोई धन देना चाहेगा, कोई अपने बच्चे को बड़ा नाम देना चाहेगा, महिमा, कोई अपने बच्चे को दीर्घायु देना चाहेगा, लेकिन दे नहीं पाएगा क्योंकि ये सारी चीजें उसके दाहिने और बाएं हाथ में। क्या? दाहिने और बाएं हाथ में। यानी कि अगर हमें अपने बच्चे की आयु को बढ़ते और अपने बच्चे को फलवंत होते हुए देखना है तो करना क्या है? यशायाह, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. यशायाह उसका 29वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. यशायाह उसका 29वां अध्याय, यशायाह 29:23, यशायाह उसका 29वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे। कौन सा काम? जो अनमोल है। आमीन।
उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। जब उसकी संतान, आमीन, जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे। जो मैं हेलो, संतान कैसे काम देखेंगे? संतान कैसे काम देखेंगे? संतान कैसे काम देखेंगे भाई डैनियल? अब पीवीआर में बैठ के क्या मन डोले दिखाओगे? क्या तो वो काम तो वनडोले वाला देखेंगे ना, कि ये वाला काम देखेंगे? भैया पीवीआर में भी कुछ दिखता होगा, रेस्टोरेंट में भी कुछ दिखता होगा जी। हमेशा बात याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्या जाना छोड़ दूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम अपने बच्चों को, गॉड ब्लेस यू, बैठिए, बच्चे अभी हमारे नहीं बताएंगे कहाँ ले जाना है, बच्चों को हम ले जा रहे हैं। बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे अब से रूथ नहीं कहेगी हमें कहाँ ले जाओ, रूथ को जहां ले जाओगे वहीं की ये आदि हो जाएगी। अब रूथ हमेशा पूछती है, हर रोज पूछती है, मम्मी पापा कल मीटिंग कहाँ है, कल मीटिंग कहाँ है, आंटी क्या, अच्छा आंटी क्या। अब इसको मीटिंग में कैसे मालूम? ये पीवीआर, ये जाते हैं मॉल, ये सब कुछ नहीं बोल रही। ऐसा नहीं मॉल नहीं ले जाते, लेकिन ये मीटिंग का नाम क्यों ले रही है और पूछ रही कहाँ है? हमेशा याद रखिए, आपके पास एक समय होता है जब आपके पास बच्चे आते हैं और आप उन्हें लेके जाते हैं। फिर एक समय होता है जब आपके पास बच्चे नहीं आएंगे, आपसे भागेंगे, और इससे पहले कि वो आपसे भागे, आप उन्हें एक ऐसी चीज के विषय में बताइए जो सत्य है, ताकि वो कहीं भाग के ना जा पाए। फिर आपके बच्चे हमेशा वचन में बने रहेंगे और वे आपसे झूठ बोल के बाहर भागेंगे नहीं। हमेशा याद रखिए, सिखाते हम ही हैं, सिखाते हम ही हैं। और बाद में जब हमारा बच्चा हम इस लायक था, जब हमारे पास आता था तो हम लेके गए नहीं, और फिर एक समय आया कि जब वो एकदम जाना बंद कर दिया तो हम कहते हैं हमारे बच्चे को सुनते नहीं। हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है कि पिता ने तुम्हें समय नहीं दिया। पिता ने कहा कि हर चीज का समय, और समय रहते तो सुधर जाए वो बुद्धिमान है। कलाम में लिखा यशाया उसका 29वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में, कहाँ देखेंगे? भवन में गवाही हो रही है, मीटिंगों में गवाहियां हो रही है, हालेलुया गीत गाया जा रहा है, वचन को सुना जा रहा है। ये काम है पिता के। कहाँ हो रहे हैं सब काम? आकाश के बाद बाइबल रखी थी और उसे केवल बाइबल देखा और उसे बोलना शुरू कर दिया कि देखो सच्चा खुदा है। तो देखा तो होगा कहीं, कैसे बोल रहा है? और देखने का स्थान कहाँ है? सीधे बड़ा सृष्टि, देखने का स्थान कहाँ है? खुदा के महासभा में वचन में बैठना, अपने बच्चों को वचन में बैठाना। अपने बच्चों को कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं, सब कुछ वचन सिखाएगा। उन्हें चलना, उठना, बैठना, बोलना, और ऐसा सिखाएगा कि तुम्हारे बच्चे संसार के लोगों से एकदम अलग होंगे, एकदम अलग। कलाम बता रहा, वचन बता रहा 23वीं आयत, क्योंकि जब जो मैं उनके बीच, कहां पर?
बीच में करूंगा। जब मिस्री लोगों के से निकलकर इजरायली चल रहे थे तो उनके बीच में खुदा अद्भुत काम करता था। मिस्री लोग यानी संसार, जब संसार से निकल के हम इस महासभा में चलेंगे तो हमारे बीच में खुदा क्या करेगा? अद्भुत काम दिखाएगा। अब संसार में बने रहे मिस्री लोग यानी संसार, और उस संसार की चीजों से इजरायली निकले, और जब इजरायली निकले तो खुदा ने उनके बीच में अद्भुत काम किए। ठीक इसी तरीके से हम लोग जब संसार से निकल के महासभा में बैठते हैं, हम लोग जब महासभा में बैठ के वचन को सुनते हैं, तब पिता हमें अद्भुत कामों के बारे में बताता है। आमीन आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र करेंगे और इस्राएल के महान नाम प्रतीक है मानेंगे। पवित्र को पवित्र मानेंगे और इजराइल के खुदा का कब? जब वो मेरे कामों को देखेंगे, जब मैं उनके बीच में काम करूंगा। आप भवन में मंगल भवन होता है, लेकिन भवन में सालों से हम कोशिश करते हैं, रबेका से मैं कहता हूं कि कोशिश करते हैं कि लाओ आज हम कुछ करें, लेकिन हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि इतनी धन्यवाद का विषय होता है। हर मंगल धन्यवाद का विषय होता है, और मंगल तो छोड़ो, आज फ्राइडे, आज भी धन्यवाद का विषय। इतना धन्यवाद तुम्हें कैसे मिल रहा है? क्योंकि वो हमारे बीच में इतना काम कर रहा है। भवन में मंगल, कई मंगलों से कभी भी मंगल ऐसा नहीं होता जिसमें हम लोग को करने को मिले। कभी कोई भाई कर रहा है, कभी कोई बहन कर रही है, कभी कोई बहन, अब पेंडिंग पड़े हैं और लोगों ने क्या रखा, भैया हमें बताइएगा, हमें करना है। ठीक, आपके भवन में तो बहुत कम लोग आते हैं। बड़े बड़ी संस्थाओं में धन्यवाद को लेके कोई नहीं करता, साल भर हो जाता है और कोई किसी को कहते तो वो डरने लगता है। लेकिन यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन उन सब के अंदर इतने अद्भुत काम हो रहे हैं कि हर मंगल में कोई ना कोई धन्यवाद के विषय में बोलता है। और अब मंगल ही नहीं, अब और एक्स्ट्रा दिनों में भी हम लोग आके यहाँ धन्यवाद देते हैं, क्योंकि काम इतने हो रहे हैं। कहाँ जाए बताओ? क्या धन्यवाद ना देना है? अब हम इस समय हम चाहते तो हम अपने घर में भी सृष्टि का बर्थडे बढ़िया से कर सकते थे, लेकिन मेरा विषय है आनंद का। मेरा विषय ये है कि मैं पिता की देवड़ी पर पाया जाऊं, क्योंकि दीर्घ आयु मेरे पिता के हाथ में है। मैं सृष्टि को सबसे कीमती तोहफा क्या दे सकता हूं? बहुत ज्यादा हजारों रुपए, बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया सूट, बहुत ज्यादा बढ़िया पार्टी, लेकिन क्या मैं दीर्घायु दे सकता हूं? क्या मैं अपने बच्चे की आयु को बढ़ा सकता हूं? क्या मैं अपने बच्चे का एक भी बाल काला सफेद कर सकता हूं? अब वो बहन जो बहन सुच्ची को मिली, उसका भी बच्चा है और वो माँ भी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने बच्चे के दर्द को, रोग को ठीक नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ पिता की ओर से मिलता है। इसलिए जो पिता के निकट आके उसे धन्यवाद देता है, उसके बच्चों की आयु और उसके बच्चों की रक्षा बढ़ती है। हम नहीं दे सकते अपने बच्चों को हमेशा। हमें नहीं मालूम हमारा बच्चा हमारी दृष्टि से ओझल होकर कहा जाता है। कौन पिता है ऐसा जो अपने बच्चों को 24 घंटे देखता है? कौन माँ है ऐसी जो अपने बच्चे को 24 घंटे देखती है? एक है, स्वर्ग से दृष्टि करता है और पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारता है। एक है जो हमें हर क्षण देखता है। इसलिए उसके निकट आओ, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घराने को अपने पिता के निकट आके रखो।
देखो वो तुम्हें बहुत आयत का जीवन देगा, और देखो एक ना एक दिन वो तुम्हारे बच्चों में इतनी सामर्थ देगा कि वह भी बहुत से लोगों को पिता के वचन से खींच के लाएंगे। आपके बच्चे का नाम अगर असेंबली में अनाउंसमेंट होता है, आपको कैसा लगता है? वाह वाह, खुशी होती है। बहन सुच्ची ने बताया था कि मेरे डैनियल का नाम अनाउंसमेंट हुआ, मुझे तो बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। और हम लोग को रसगुल्ले खिलाए, इतनी खुशी हुई। वो काले जाम बढ़िया थे। हाँ बताइए। और अगर आपके बेटे के नाम से, आपके नाम से, आपकी पत्नी के नाम से, आपके बच्चों के नाम से, आपके घराने के नाम से स्वर्ग में तुरही फूकी जाए तो क्यों भूल जाते हैं? आप अपने बच्चे के नाम को 20 लोगों के सामने जब लिया जाता है तो खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे का नाम स्वर्गदूतों, संतों और सारे स्वर्ग के बीच में और पृथ्वी के लोगों के बीच में और स्वर्ग में एक तुरही फूकी जाए डैनियल के नाम से, क्या नजारा होगा। और क्यों नहीं फूकी जाएगी? अगर आप पृथ्वी पे काम करेंगे, स्वर्ग तक आपका डंका बजेगा। आपको पृथ्वी पर अपने नाम को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पिता आपके नाम को बढ़ाएगा, पिता आपके काम को बढ़ाएगा, पिता आपके हर एक चीज को बढ़ाएगा। उसने कहा बढ़ती यहोवा की ओर से आती। कलाम में लिखा उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा उत्पत्ति, उत्पत्ति 12:7। तब हेलो, एक घर और एक घर में 4 जने उसी में लड़ाई झगड़ा करे पड़े। तुम्हें किचन मिलेगा, तुम्हें कमरा मिलेगा, तुम्हें टॉयलेट मिल जाएगा, तुम्हें जीना मिलेगा। एक घर उसी में 4 जने आपस। अब पिता कह रहा ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अब देश कितना बड़ा होता, वही तो मैं कह रहा हूं। आप अपने बच्चों को क्या दोगे? पेंसिल बॉक्स? ताली बजाओ। आए बच्चे को क्या दोगे? बैग, पेंसिल बॉक्स, किताबें, एक टॉफी। आप अपने बच्चे को रोज दुकान खरीद के थोड़ा दोगे? नहीं दोगे क्या कि जिस दुकान से टॉफी खरीदो वो दुकान तुम्हारे बेटे की हो जाएगी? अगर हम जिस दुकान से सामान खरीदते हैं अपनी संतान के लिए, वो दुकान भी हम खरीद लें रोज, तो भी उम्र भर पूरा देश नहीं हो पाएगा नाम। लेकिन पिता कह रहा मैं तेरे वंश को ये देश दूंगा। अब आप बताइए, आप अपनी संतान को कहां रखना चाहते हैं? किराए के घर पे कि अपने घर पे? और घर कितना बड़ा होगा? पूरा देश। सोचिए, ये है पिता की योजना जो मेरे और आपके लिए पिता ने करी।
और हम सब क्या करते, छोटी छोटी चीजों को मन लगाते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो। पिता कहता हमेशा इन चीजों पे बढ़ते रहोगे, मैं तेरे लिए बहुत बड़ा फल रखा था। अगर तू मेरी ओर दृष्टि करता और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करता, तो मैं तेरे घराने को तेरा पूरा देश दे देता। और अगर वचन में लिखा है तो हकीकत में आपके बच्चे को देश मिलेगा, आपके वंश को देश मिलेगा, आपके घराने को देश मिलेगा। जाति जाति के लोग आपके पास आएंगे, लेकिन बस विश्वास करना। क्या हमने अपने बच्चे को, अपने जीवन को, अपने जीवन के उत्सव को एक विषय के समान रखा? हाँ, आज से हमारा हर एक आनंद एक विषय है, और वो विषय इसलिए है क्योंकि वो गवाही का विषय है। मैं बोलता, आइए हम निकालेंगे मत्ती प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती 6:1-4 तक। सावधान प्रभु, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे वही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, द्वितीय आत्मा का दान उसे दो। उसे दो, अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष को तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में धोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा को दान से दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से सीखा है, और मैंने यहाँ से सीखा है कि तेरे पुजारी लोग जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र मन्ना के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पवित्र भवन के लिए खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु आपके पवित्र याजक के लिए खुदावन यीशु, जिसे आपने अपनी आत्मा में होकर बनाया और हमारे लिए तैयार करके भेजा खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं इस छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु, जिसे आपने तैयार किया है अपनी आत्मा में। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु उन लोगों के लिए जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए लेकिन जो वचन को सुन रहे हैं। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, अपनी बड़ी दया, करुणा और कृपा और आशीष तूने हम सब पर बनाए रखी है खुदावन यीशु।
और हम सबको संभाल के रखा है और सही सलामत इस भवन तक लेके आए खुदावन यीशु, कि हम आपके मन्ना को यहाँ पर खा सके खुदावन यीशु, और उसको लेकर खुदावन यीशु दूर दूर तक और अपने घर के आसपास तक और जहाँ भी जाते हैं उसको सुनाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप अपने वचन के द्वारा हमें हर दिन, हर एक दिन और हर वचन में आप हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं खुदावन यीशु। आज भी खुदावन यीशु आपने हमें सिखाया कि हम किस प्रकार से वर्षों से पड़े हुए वो कटोरे हैं जिसे हम बहुत मैले कुचले हो गए खुदावन यीशु, लेकिन खुदावन यीशु आप हमें मांझते हैं और एक एक पाप को हमारे शरीर से, हमारे इस आत्मा से दूर करते हैं कि हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार किए जाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि हम सब इस निकम्मेपन को छोड़कर एक दृष्टि लगाएं और वो दृष्टि आपके भवन की ओर हो खुदावन यीशु, आपके वचन की ओर हो खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु सृष्टि के लिए खुदावन यीशु कि आपने उसे एक नया दिन और जोड़ दिया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आपने अपनी आत्मा में होकर सृष्टि को तैयार किया खुदावन यीशु कि वो वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इन संसारिक जीवन में जो एग्जाम पढ़ रही है, लिख रही खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है खुदावन यीशु कि आपने उसको बहुत अच्छे नंबरों से पास कर दिया खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आपने उसको अपने पवित्र वचन में बहुत बहुत आशीष और करुणा कृपा बरसाई है खुदावन यीशु कि आप उसको तैयार कर रहे हैं इस वचन के लिए खुदावन यीशु कि वो और बढ़ती में पाए खुदावन यीशु और तैयार होकर हम सब के बीच में आपके वचन की गवाही देने वाली होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु, आपने अपनी आत्मा में होकर अपने दास को तैयार किया खुदावन यीशु। एक एक बात को गहराई से और सच्चाई से वो हमें समझाते हैं और सिखाते हैं कि वचन की एक एक बात कितनी सच्ची है खुदावन यीशु, और वो हमें सच्चाई के साथ आपकी आत्मा में होकर चलाते हैं खुदावन यीशु कि ये भेड़े भटकाए ना जाए खुदावन यीशु और आपके नाम की स्तुति और महिमा होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु आपने दास को खुदावन यीशु एक एक पहर, एक एक समय खुदावन यीशु अपने दाहिने हाथ से संभाल खुदावन यीशु, रक्षा सुरक्षा कर खुदावन यीशु। वे मार्ग में जहां भी जाते हैं, जिस भी गाड़ी या किस्मिक गाड़ी बैठते खुदावन यीशु, आप उनके संग संग साथ रहिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु उनके पूरे घराने पर अपनी दया और दया खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ उनके ऊपर रख खुदावन यीशु कि वे सब आपके आशीष का कारण होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु उन छोटे छोटे बच्चों के लिए खुदावन यीशु जो बीमार है खुदावन यीशु, तकलीफ में खुदावन यीशु, खुदावन यीशु आपने वचन के द्वारा हम सब का विश्वास है कि आपने उन सबको चंगा कर दिया खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु जिस प्रकार से आप हमें अच्छे अच्छे यहाँ लेके आए खुदावन यीशु, उसी प्रकार से आप हमें अच्छे अच्छे हमें घर तक लेके जाएंगे खुदावन यीशु। मार्ग में आप हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु जो यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं खुदावन यीशु, बड़ी कृपा बड़ी आशीष खुदावन यीशु आपने उन तक पहुंचा दिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु जो छुट्टियों में अपने घरों को गए खुदावन यीशु, मार्ग में उनकी भी रक्षा सुरक्षा कर खुदावन यीशु कि वे सही से जाने पाए और सही से इस देवड़ी पर वापस आने पाए खुदावन यीशु। ये दुआ मांगते हैं, प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य साक्षात महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकलू की रिफाकत और सराकत हमें जो हर एक विश्वास के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों पे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों पे धन्यवाद। सारी सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना
जूडिस बहन की यहाँ होगी शाम को 5 बजे। कल की प्रार्थना केसर बाग में जूडिस बहन की यहाँ होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।